नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आपका अपना आशीष लोधी। आज इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं, जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि काफ़ी समय से आपको इंतजार था, जो 24-25 का जो वार्षिक लक्ष्य है वो आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। इस वीडियो में सारा कवर अप है। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें हम A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। क्या आदेश 6 तारीख को निकाला गया था, और क्या आवेदन पत्र का प्रारूप है, और किस प्रकार से वेबसाइट पर इसको ऑनलाइन करना है। संपूर्ण जानकारी A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, जिससे कि सभी लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके और वो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकें। तो अभी के अभी वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले एक आदेश देख लेते हैं जो 6/9/2024 में आया हुआ था, जो कि प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश, विषय जिसका था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 24-25 के वार्षिक लक्ष्य बाबत। तो अभी तक आपको ये आदेश अगर नहीं मिला है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के आप इस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू दे देता हूँ। तो जाकर के अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, और अभी जाइए और इस आदेश को डाउनलोड आप इजीली कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कुछ मुख्य चीज़ें इसमें बता देता हूँ। कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करना चाहेंगे। वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 24-25 हेतु मध्य प्रदेश को 3,68,000 आवास का लक्ष्य प्रदान किया गया है। तो 3,68,000 जो लक्ष्य प्रदान किया गया है समस्त मध्य प्रदेश को, तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कुछ लक्ष्य में नियम शर्तें हैं। तो ये इनमें सूची भी संलग्न है। संलग्न एक सूची संलग्न है, और 2 सूची संलग्न है, और 3 सूची, अलग अलग सूचियाँ इसमें संलग्न भी नीचे करी गई हैं। तो इसकी हम नियम शर्तें देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें नियम शर्तें हैं जो कि आपको पात्र होने के लिए और स्वीकृति प्रदान होने के लिए आपको ज़रूरी हैं। तो चलिए इनके मानदंड देख लेते हैं। हम पंजीयन क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क 2022 के दिए गए निर्देश के अनुसार ही किया जाए। जो भी 2022 में निर्देश दिए गए थे उसी हिसाब से इस बार कार्य होने वाला है। पंजीयन प्राथमिकता क्रम से ही किया जाना अनिवार्य है। जो भी प्राथमिकता क्रम है उसी के हिसाब से पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। नंबर 3 की अगर हम बात करें, पंजीयन के पूर्व हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों की प्रति प्राप्त कर उनका सत्यापन संबंधित विभाग से करवाया जाए, तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी दस्तावेज सही एवं एक्टिव हों। प्रत्येक हितग्राही की फाइल प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जनपद स्तर पर संधारित की जाए। यदि कोई हितग्राही अपात्र पाया जाता है तो नियम अनुसार क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क 2022 रिमांड की कार्रवाई किया जाकर अगले हितग्राही का चयन किया जाए। नंबर 5 की अगर हम बात करें, हितग्राही का खाता संबंधित सहायक लेखाधिकारी द्वारा बैंक से सत्यापन कराया जाकर दर्ज कराए, तथा यह सुनिश्चित करें कि खाता एक्टिव हो तथा टाइनी अकाउंट की श्रेणी में नहीं आता हो। यह सुनिश्चित करें कि पंजीयन करते समय हितग्राही का ही खाता, जॉब कार्ड एवं आधार दर्ज किया जाए। जो भी हितग्राही का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या पूर्व में रजिस्ट्रेशन उनका है, तो उनका जो जॉब कार्ड है और आधार है उनका स्वयं का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनमें विभिन्नता हो। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी हितग्राही के नाम एवं परिवार की जानकारी में अस्पष्टता होने पर पोर्टल उपलब्ध ऑप्शन स्टेक होल्डर के आप आवास प्लस के फैमिली डिटेल से सत्यापित कर हितग्राही की समस्त जानकारी जैसे कि जॉब कार्ड, आधार नंबर एवं खाता नंबर एक्टिव रूप में दर्ज किया जाए। साथ ही ओनर टाइप ऑप्शन में सही ओनर टाइप चुनें। जो भी ओनर टाइप है, मैन, वुमेन, जॉइंट, ईटीसी, इनमें से जो भी आपका ओनर टाइप है हितग्राही का, उसको सही चयन करें। यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही के आधार का उनके खाते से बैंक डीबीटी हेतु ई-केवाईसी किया जा चुका हो। ई-केवाईसी बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से, एबीपीएस के माध्यम से ही अब आपकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की है वो किस्त डलेगी, इंस्टॉलमेंट डलेगी। पूर्व में पंजीकृत सूची में से 16,170 हितग्राही के आधार नंबर दर्ज नहीं है। इनकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। तत्काल आधार दर्ज कराएं। इसमें एक पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि जो 8वें स्थान में 16,170 हितग्राही ऐसे हैं इनके जो आधार नंबर हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उनकी सूची भी संलग्न है, संलग्न 4 में।
उनको देख करके आप इजीली उनको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। स्वीकृति की अगर हम बात करें तो समस्त स्वीकृतियाँ जिला पंचायत की लॉगिन से जारी किया जाएगा। प्रत्येक जिले यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृति की कार्रवाई के लिए एक अधिकारी नामांकित किया जाए जो नियमानुसार तथा समयावधि में स्वीकृति जारी करे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्वीकृति जो होगी वो जिले से होगी और इसके लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। चलिए नंबर 2 पर नज़र डाल लेते हैं। आवास स्वीकृति में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिकता सूची के क्रम से ही आवास स्वीकृति की जाए। किसी भी पात्र हितग्राही की प्राथमिकता क्रम को स्किप नहीं किया जाए। हितग्राही के आवास स्वीकृति के दौरान उपरोक्त समस्त जानकारी का परीक्षण करने के पश्चात ही आवास स्वीकृत किया जाए। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखते हुए आवास को रजिस्टर कीजिए और स्वीकृत कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रपत्र पर मूव ऑन करते हैं और उसमें आपको जानकारी देते हैं क्या कुछ प्रपत्र आपको लगेंगे और क्या कुछ टारगेट आया है। चलिए मैं आपको एक बार टारगेट पर नज़र डाल देता हूँ। जो भी एक्सेल सीट है ये मैंने पूरी एमपी की डाल रखी है। इसमें पूरे एमपी में जितने भी ब्लॉक हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी की इनमें टारगेट दिया हुआ है। अगर आपको इनमें सर्च करना है तो Ctrl+F दबा करके इसको सर्च कर सकते हैं अपनी ग्राम पंचायत के नाम से। आपकी ग्राम पंचायत के नाम का टोटल टारगेट इधर पे आपको सर्च हो जाएगा। तो आप इजीली इस एक्सेल के माध्यम से देख सकते हैं। ये एक्सेल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमें अवेलेबल करा देंगे। तो टारगेट की बात इधर पे पूर्ण होती है और अब हम बात कर लेते हैं क्या कुछ प्रपत्र आपको देने होंगे। तो यह वीडियो हितग्राही के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अधिकारी कर्मचारी गण के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्रपत्र को भी हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देंगे और आप इजीली इसको डाउनलोड करके प्रिंट लेकर के आप इसको भर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हितग्राही का पंजीयन प्रपत्र। पंजीयन प्रपत्र के लिए आपको हितग्राही का फोटो इधर पे संलग्न करना होगा। हितग्राही का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और आधार नंबर, जॉब कार्ड नंबर, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। IFSC कोड, खाता नंबर, PMA ID, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी एक PMA ID जनरेट होती है। उस ID को इधर पे आपको लिखना होगा। कुल कृषि भूमि हेक्टेयर में, जो भी आपकी कृषि भूमि हेक्टेयर में है वो हेक्टेयर में आपको भूमि लिखनी है। मोबाइल नंबर, सत्यापन कर्ता अधिकारी के अभिमत, पात्र अपात्र, इसमें जो भी सत्यापन कर्ता अधिकारी हैं उनका अभिमत इसमें लिखना है कि पात्र है हितग्राही या अपात्र है। हितग्राही के हस्ताक्षर घर पे कराना अनिवार्य है। संलग्न दस्तावेज की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड, राशन कार्ड और समग्र ID, जॉब कार्ड, बैंक खाता, खसरा नकल, 13 बिंदुओं का सत्यापन प्रपत्र, हितग्राही का शपथ पत्र। ये 7 और 8वें पॉइंट की हम नीचे डिस्कस करेंगे कि 13 बिंदुओं का जो सत्यापन प्रपत्र है वो किस प्रकार है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रपत्र पर मूव ऑन करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2019-20 हितग्राही चयन सत्यापन प्रपत्र प्रमाणित किया जाता है कि उसमें आपको नाम आएगा, जो भी व्यक्ति है जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पिता का नाम आएगा, जाति आएगी, PMA ID आएगी, निवासी, ग्राम पंचायत और जो भी आपका खसरा नंबर, हल्का नंबर हो वो आप इसमें एंटर कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं 13 बिंदुओं की कि पात्र बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें तो मोटर युक्त 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव धारण करने वाला परिवार। अगर ये परिवार है तो इसमें हाँ करिए, अगर नहीं है तो ना करिए। अगर आप हाँ करेंगे तो यह व्यक्ति अपात्र हो जाएगा। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 पहिया वाहन से आशय ऐसी मोटरसाइकिल धारण करने वाले परिवार जो RTO कार्यालय में पंजीकृत 2016 या उसके पश्चात क्रय की गई हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर आपके पास 2 पहिया मोटरसाइकिल वगैरह कुछ है, आपके नाम से रजिस्टर्ड है, जो कि 2016 या उसके पश्चात रजिस्टर्ड की गई हो, तो ये RTO में अगर रजिस्टर्ड है तो आप अपात्र हो जाएंगे। नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कृषि हेतु 3 पहिया या चौपहिया वाहन या उपकरण धारण करने वाला परिवार। हाँ या नहीं में इसमें जवाब देना है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। नंबर 3 में अगर हम बात करें, ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान है अथवा जिन्हें पूर्व में किसी आवास योजना
के तहत रुपए 25,000 या अधिक का लाभ दिया गया है। अगर कोई ऐसा परिवार है तो उसमें हाँ नहीं में आपको जवाब देना है, और अगर आप हाँ करते हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे। स्पष्टीकरण में इसमें दिया हुआ है, पक्के मकान से आशय ऐसे मकान से है जिनकी दीवारें ईंट सीमेंट या पत्थर सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट की हो, और छत कंक्रीट या गार्डर फर्शी या अंग्रेजी कबेलू की हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपका पक्का मकान होगा तो आप वैसे ही अपात्र हो जाएंगे। नंबर चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। अगर उनका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो ऑब्वियसली आप अपात्र हो जाएंगे। स्पष्टीकरण में ये लिखा हुआ है, सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी जो पूर्णकालिक सेवा में हैं, भले ही वे संविदा पर नियुक्त हों, इस श्रेणी में आते हैं। तो जो भी पूर्णकालिक सेवा में हैं, जो भी कर्मचारी हों, चाहे वो संविदा पर हों या फिर परमानेंट हों, उनको अपात्रता की श्रेणी में डाला गया है। अब बी की बात करें अगर हम, तो अंशकालीन कर्मचारी जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, ग्राम कोटवार, मध्याह्न भोजन रसोइया एवं मानदेय पर कार्य करने वाले अंशकालीन व्यक्ति इस श्रेणी के तहत नहीं आते हैं। तो इस श्रेणी के तहत अंशकालीन जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिया हुआ है इसमें, और जो मध्याह्न भोजन में रसोइया काम करते हैं, उनको भी पात्रता प्रदान की गई है। तो नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो रोजगार सहायक इस श्रेणी में अपात्र माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रोजगार सहायक, ग्राम रोजगार सहायक इस श्रेणी में अपात्र हैं। लेकिन यदि ग्राम पंचायत की किसी राय में वह कच्चे आवास में रहने तथा गरीब होने के कारण पात्र प्रतीत हो, तो परिवार की आर्थिक स्थिति एवं परिसंपत्तियों के विवरण सहित प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मुख्यालय भोपाल प्रेषित करें। कुछ कंडीशंस में जीआरएस को पात्र किया जा सकता है, जैसे कि अगर उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है या काफ़ी गरीबी की हालत है तो आप इनको पात्र करा सकते। चलिए अब 10 पॉइंट की बात करते हैं। पंच या सरपंच इस श्रेणी में नहीं आते हैं। पंच या सरपंच अगर आप हैं तो इस श्रेणी में नहीं आएंगे। नंबर 5 की अगर हम बात करें, ऐसे पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार अथवा दुकानदार जिनके पास शासन द्वारा जारी किए हुए लाइसेंस हो, ऐसे परिवार हैं तो वो भी अपात्र माने जाएंगे। हाँ या ना में आप इसका उत्तर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। नंबर 6 की बात करें, आयकर देने वाला परिवार, जो भी इनकम टैक्स पेयर हैं उनके लिए यह योजना नहीं है। नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 की अगर हम बात करें, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, जो कि व्यवसाय का जैसे बिजनेस जो टैक्स देते हैं, वो भी परिवार अपात्र हैं। 8वें की अगर बात करें हम, ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, जिनके पास फ्रिज है, वो इसके लिए अपात्र हैं। हाँ या नहीं में आप इसका उत्तर दीजिए और नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन कर जाइए। 9th की अगर हम बात करें, ऐसे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फ़ोन हो, जिनके पास लैंडलाइन कनेक्शन है या फ़ोन है, वो भी परिवार ऐसे अपात्र हैं। 11वें की अगर हम बात करें, ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, तो इस प्रकार के परिवार भी इसमें अपात्र माने जाएंगे। और एक और पॉइंट इसमें रह गया है, ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या स्पष्टीकरण की अगर हम बात करें तो उसमें दिया हुआ है, उपकरण से आशय ट्यूबवेल या माइक्रो इरिगेशन या ग्रीन हाउस या ट्रैक्टर युक्त सुविधा में से किसी एक के होने से है। इस बात का आपको ध्यान रखें। अगर आपके पास ट्रैक्टर वगैरह ऐसी कोई उपकरण है, जो भी ट्यूबवेल है, ये सब चीज़ों में आप अपात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। नंबर 12 की अगर हम बात करें, तो ऐसे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो, तो वो भी ऐसे परिवार भी अपात्र हैं। स्पष्टीकरण में दिया हुआ है, उपकरण से आशय ट्यूबवेल या माइक्रो इरिगेशन या ग्रीन हाउस या ट्रैक्टर युक्त सुविधा में से किसी एक के होने से है। तो ये पॉइंट्स आपने रीड कर लिए हैं और एक पॉइंट और रह गया है हमारा, इसमें की है 13वां पॉइंट, जो कि ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य रुपए 10,000 या इससे अधिक प्रति माह कमा रहा हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किसी की इनकम अगर 10,000 से ऊपर मंथली है, जिस परिवार को आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे
परिवार अपात्र माने जाएंगे। स्पष्टीकरण में क्या दिया हुआ है? ऐसे परिवार जो सरल क्रमांक 10, 11 एवं 12 में उल्लेखित भूमि से अधिक भूमि धारण करते हों और उनके पास रुपए 50,000 या अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो तो ऐसे परिवार अपात्र माने जाएंगे। अन्य प्रकरणों में मौके पर भौतिक सत्यापन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। एक और उसमें पॉइंट दे दिया गया है कि अगर इनमें से फिर भी अगर हमें लगता है तो इसका भौतिक सत्यापन करके हम उनको पात्र करा सकते हैं, लेकिन जो उसमें दिया हुआ है वैसे ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अपात्र ही माने जाएंगे। इनका नीचे इसमें एक डिक्लेरेशन है, उक्त हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्रता / अपात्रता रखता है। उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है। जानकारी असत्य, भ्रामक या मिथ्या पाई जाने पर हम उत्तरदायी रहेंगे। गवाह का इसमें 2 गवाह लगेंगे। ग्राम पंचायत सचिव महोदय के साइन होंगे, सत्यापनकर्ता अधिकारी जो रहेंगे उनके सिग्नेचर होंगे और हितग्राही के स्वयं के सिग्नेचर इधर पे होंगे। तो इन सब 13 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपकी पात्रता बनेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रपत्र पर आ जाना है, जो कि है हितग्राही का शपथ पत्र। मैं श्री जो भी इनके नाम है, पिता का नाम, निवासी ग्राम पंचायत जाति का होकर यह वचन लेता हूँ कि अगर मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृत होकर किस्त प्राप्त होती है तो मैं शासन द्वारा मापदंड अनुसार 280 वर्ग फीट में 2 कमरे के आवास का निर्माण करूंगा। मुझे अगर समय सीमा पर किस्तें प्राप्त होती हैं तो मैं 100 दिवस में मकान पूर्ण कर जियोटैग करवा दूंगा। मैं शासन द्वारा दी गई आवास की राशि का दुरुपयोग नहीं करूंगा। यदि मेरे द्वारा शासन द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग किया जाता है या मैं आवास निर्माण नहीं कराता हूं तो मेरे विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा। साथ ही मेरे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के शासन द्वारा निर्धारित 13 बिंदु में दी गई जानकारी अगर असत्य या भ्रामक पाई जाती है तो मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। यह है हितग्राही का शपथ पत्र। आपको बनवा लेना है, 2 गवाह के साइन और नाम पता उनका लगेगा और हितग्राही के स्वयं के इधर पे हस्ताक्षर होंगे। यह आपको प्रपत्र बनवा लेना है। हितग्राही की भी यह जिम्मेदारी है और अधिकारी कर्मचारीगण की भी यह जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत की अनुशंसा अभिमत, ग्राम पंचायत की अनुशंसा अभिमत इसमें लगेगी। उक्त हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष जो भी वर्ष हो के लिए पात्रता अपात्रता रखता है। दर्शित 1 से 13 बिंदु क्रमांक डैश किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करता है कि यहाँ पर नाम आ जाएगा श्री और उनके पिता का नाम, जाति, वर्ग और PMAY ID, निवासी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जो भी जनपद आपकी पंचायत उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्रता रखता है। तो ये ग्राम पंचायत से ये लगेगी ये अनुशंसा। इसमें आपको सरपंच महोदय के साइन होंगे, ग्राम पंचायत सचिव महोदय के साइन होंगे, सील साइन होंगे, ग्राम रोजगार सहायक के साइन होंगे और जो भी क्लस्टर प्रभारी हैं उनके सील साइन होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रपत्र पर, जो कि है पटवारी प्रमाण पत्र। पटवारी प्रमाण पत्र में आपको सबके ऊपर आपकी ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत जिला आपको मेंशन कर देना है। प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जो भी श्रीमती, पिता का नाम, निवासी पंचायत, इनके पास ग्राम पंचायत में इनके पास कितनी भूमि है यह प्रमाणित करेंगे पटवारी महोदय। और नेक्स्ट जो प्रपत्र है वो ग्राम पंचायत ऑफिस वर्क के लिए है। इसमें आपको आपका ग्राम पंचायत डाल देना है और आपकी जनपद पंचायत घर पे आपको मेंशन कर दे दिए। सत्यापन अधिकारी का नाम और इनके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके अनुसार इसमें एक एक करके आप डिटेल्स भर के सत्यापनकर्ता अधिकारी और का जो सील साइन करवा करके आप इसको रख सकते हैं, कौन व्यक्ति पात्र है अपात्र है अपने रिकॉर्ड के लिए। तो ये कुछ वीडियो थी, काफ़ी लंबी वीडियो मैंने बनाई है और सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको दिया है। कोई भी डाउट अगर रह जाता है सारे की PDF आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं रजिस्ट्रेशन की ओर नज़र डाल लेता हूँ किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होना है। तो सबसे पहले आपको PMAY.nic.in वाली वेबसाइट को आ जानी है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। PMAYG.nic.in इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे और आने के बाद आपको आपकी ग्राम पंचायत से लॉगिन कर लेना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाएंगे
सबसे पहला जो ऑप्शन होता है उसमें आपको लॉगिन कर लेना है एग्जिस्टिंग सर्वर से, और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें कि आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा बेनिफिशियरी सेक्शन। आवास प्लस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको संपूर्ण जानकारी उधर पे मेंशन रहेगी। आपको सर्च करके आप इजीली एक एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं और आपको कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा कर के हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारा पर्सनल इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फॉलो करिए और आप हमें मैसेज करिए, हम आपके मैसेज का आंसर दे पाएंगे। तो दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लंबा हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। काफ़ी मेहनत लगती है इसे वीडियो बनाने में। तो आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।